चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, दिल्ली के 17 अकबर रोड में, और मेरे आज के मेहमान हैं राजनाथ सिंह जी, जो भारत के गृह मंत्री तो हैं लेकिन बड़े जाने माने दिग्गज नेता हैं। अरे कौन कहता है दिग्गज? और बड़े बड़े पैने दिमाग के और बहुत बड़े दिल के नेता भी हैं। आजकल मिलते नहीं आराम से। बड़े दिल वाले हैं आप। अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि मैं बड़े दिल का हूँ अथवा छोटे दिल का हूँ। इसका सही असेसमेंट है कोई कर सकता है तो समाज ही कर सकता है। बोलते बहुत कम है आप, वॉक ज्यादा करते हैं, टॉक कम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी होम मिनिस्टर होगा उसे कम बोलना चाहिए। Home Ministry. You said Home Minister should speak as little as possible. That is the old style view of Home Ministry. That old style is not bad. Old style is good conventional view, which is Home Ministry is not just the internal security ministry. It is the premier political ministry of the country. इस बात से आप सहमत हैं? ओल्ड स्टाइल और मॉडर्न स्टाइल अथवा न्यू स्टाइल, मैं समझता हूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ही थोड़ा सा कठिन है। लेकिन जब कुछ बहुत ऐसे नहीं, हमारे लिए ओल्ड स्टाइल अच्छा स्टाइल नहीं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बहुत ऐसे सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, और उस संबंधित मामले में यदि कोई इंक्वायरी चल रही हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, तो मैं समझता हूँ कि होम मिनिस्टर को प्रिकॉशन लेना चाहिए बोलते समय। ऐसा कुछ न बोलें जैसे ऑन गोइंग जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी भी सूरत में प्रभावित। लेकिन आपकी ये बात आपके जूनियर जो आपकी मिनिस्ट्री में वो समझ पाते हैं कि नहीं? नहीं समझते हैं। अब ये आपके एक जूनियर ने कहा कि वो इस केस में वो कांग्रेस और लश्कर तैयबा मिले हुए थे। नहीं, ऐसा उनका मुझे उद्देश्य नहीं रहा होगा यह कहने का कि कांग्रेस और लश्कर तैयबा मिले हुए थे। हाँ, कुछ ऐसे कहा वो इशरत केस में। वैसे ये स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं है। हाँ, कोई कुछ टीवी चैनल में चल रहा था। लेकिन ये बताएं, मैं आपसे एक राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ, उसको छोड़ देते हैं। एक राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि जो भी इस देश में प्रधानमंत्री बनता है, गृह मंत्री बनता है, सरकार में सबसे बड़ी चीज़ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है। उस लेवल पे जो लोग आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, आपके विरोधी हों, आपकी पार्टी के हों, उनको आप आसानी से एंटी नेशनल मानेंगे? हम किसको एंटी नेशनल? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, सामान्यतः हम किसी को एंटी नेशनल जो भी भारत में है और भारत में पैदा हुआ है, भारत की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा हुआ है, जो भारतीय है उसको एंटी नेशनल हम कैसे मान लें? तो आपने होम मिनिस्ट्री को संभाला भी आके, आपको विरासत में क्या मिला? होम मिनिस्ट्री की स्थिति कैसी थी? विरासत में क्या मिला, मैं ये कहूँगा कि यदि सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो कुछ बड़े मेजर चैलेंजेस जो कि हमारे आने के बाद मेरी समझ में आए। समझ में तो पहले भी आते थे, जब मैं मंत्री नहीं बना था तब भी, कि चाहे वो टेररिज्म का चैलेंज हो, चाहे वो माओइज्म का चैलेंज हो, चाहे इंसर्जेंसी का चैलेंज हो, ये मेजर चैलेंजेस मुझे दिखाई देते। लेकिन आपसे पहले जो मैनेजमेंट था मिनिस्ट्री का, वो ठीक था या उसमें कुछ गड़बड़ हुई पड़ी? देखिए, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जो भी हमारा प्रेडिसेसर रहा है उसके बारे में हमें कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसके बारे में मेरे द्वारा कहे जाने का कोई औचित्य नहीं। क्योंकि आपके 3 हमारी सोच जो है वो है कि मैं मानता हूँ कि चाहे इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, कोई भी मंत्री रहा हो, सभी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। मेरी यह धारणा रही है। 2 चीज़ों में अभी आपकी पार्टी के भी कई सदस्य इनको उठा रहे हैं और सब्सटेंटिव पॉइंट्स पर उठा रहे हैं। सो वन इज द इशरत जहान केस, दैट मिस्टर चिदम्बरम चेंज्ड द एफिडेविट एंड ओवररूल्ड द फाइंडिंग्स ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट? एंड द सेकंड इज मिस्टर दिग्विजय सिंह, विच इज ए वन मैन कैंपेन दैट बाटला हाउस, उनसे मेरा भी बहुत झगड़ा होता है उस बात के ऊपर, पब्लिक में भी होता है। हमको आई डोंट डू एनीथिंग बिहाइंड द सीन्स, वी हैव आर्ग्यूड इन पब्लिक as recently as last week that Bartle House encounter was fake, and that so I asked him that for 10 years 3 home ministers of your party served. Why didn't you take it up then? So have you looked at both, and what is your honest assessment? I know that you will not give me a politically loaded assessment. देखिए, जहाँ तक इस तरफ जहाँ का केस है उस संबंध में मैं पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट दे चुका हूँ और पार्लियामेंट को भी मैं बतला चुका हूँ कि कुछ पेपर्स मिसिंग हैं।
और यह भी मैंने पार्लियामेंट को आश्वस्त किया था कि मैं इस मामले की जांच करा लूँगा, वो पेपर्स कहाँ हैं, मैं उन पेपर्स की तलाश करने की कोशिश करूँगा। और मैंने तुरंत आते ही उसकी इंक्वायरी के लिए एक कमेटी भी बना दी थी और कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। मुझे लगता है कि आगामी कुछ ही दिनों में उस कमेटी की भी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उस संबंध में कुछ कह पाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेपर्स मिसिंग हैं। पर किस तरह के पेपर्स हैं ये? कितनी इंपॉर्टेंस के अब पेपर्स उसके हैं? संबंध में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ऑलरेडी एक कमेटी बनी है, वो सब सारी चीज़ों की छानबीन कर रही है और उस कमेटी की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए हम लोगों क्योंकि जो मेरा अपना व्यू है वो मैं आपको देने को तैयार जी। दैट आई हैव zero doubt that it was a fake encounter. I have zero doubt, I have zero trust or zero belief in the idea that Ishrat Jahan was completely innocent. I think she वो was ठीक है, mixed, मैं आपकी बात she was mixed up with bad guys. मैंने व्यक्तिगत रूप से यदि कोई पूछे तो मेरा भी यही परसेप्शन है। परसेप्शन क्या है, मैंने इस मामले में पहले से भी जो कुछ भी मैंने सुना है, मैं भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। लेकिन अब But see, but if she was mixed up also, it still did not justify a staged encounter. Did it? स्टेज इनकाउंटर होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि। और आपने देखा कि कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट का जजमेंट भी आ ही चुका है। नहीं, रिबेरो साहब ने भी कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसमें नहीं खींचना चाहिए था, वो गलत कहा है, बिल्कुल ठीक है। यानी ये पहली बार मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि आईबी और सीबीआई दोनों एक दूसरे के सामने हो जाए। जी। ये पहली बार हुआ है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तभी फिर हो गया। मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स होते जी हैं, हाँ। उन सिस्टम्स में कभी टकराहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी फिर हो रहा है। सिस्टम्स में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सर, अब नाउ इट्स हैपनिंग अंडर योर वॉच। एनआईए और एटीएस एक दूसरे के ऊपर हो गए महाराष्ट्र में। नहीं, देखिए, उस समय की महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो एटीएस थी, उसकी एक रिपोर्ट है। फिर मामला जो एनआईए के पास आया है, और एनआईए एक ऑटोनमस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और मैं बतलाना चाहता हूं कि अपनी गवर्नमेंट बनने के बाद एनआईए को और मैक्सिमम ऑटोनॉमी जितनी दी जा सकती है वो मैंने देने की कोशिश की। Nobody in India will believe that any investigating agency is autonomous. अब ना कोई बिलीव करे तो मैं क्या करूं। मैं जानता हूं कि नहीं, बहुत लोग नहीं करेंगे, लेकिन जितनी मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी जा सकती है, मैंने अपनी तरफ से वो ऑटोनॉमी देने की कोशिश की है।